हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। जैसा कि आप सबको पता है कि हम एक्टिविटी रेशो कर रहे हैं। तो एक्टिविटी क्या बताता है कि हमारी जो भी टर्म है, जैसे स्टॉक है, डेटर है, वो कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो गया है। मतलब कि हमने इनको कैश में, मतलब कि डेटर है जैसे कि कम, उनसे हमने पैसा कलेक्ट कर लिया है। ठीक है, जितनी जल्दी हमने कर लिया है, टर्न हो गया है, तो हम कहेंगे बहुत ही अच्छी बात है। टर्न हो गया मतलब जैसे हमने एक फिक्स पीरियड रख लिया, 1 साल रख लिया, तो साल में कितनी बारी जो डेटर्स हैं वो कन्वर्ट हो गए हैं, किसमें, कैश में कन्वर्ट होंगे। जितनी बारी कन्वर्ट होंगे तो इसका मतलब हुआ कि डेटर ने टाइम पर पेमेंट कर दी है। क्यों? ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है कि यदि हम कंपनी डेटर्स क्यों क्रिएट करती है। जैसे कि कंपनी के पास 2 तरीके होते हैं सेल करने के। एक तो होता है कैश सेल कर दो, ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, उसी समय कैश आ जाता है ना। और दूसरा सिस्टम क्या होता है, क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल का मतलब क्या होता है कि कंपनी क्या करती है, जैसे कोई भी बिजनेसमैन है उधार पर सामान बेच देता है। कोई भी नहीं चाहता, वैसे बिजनेसमैन कभी भी नहीं चाहते कि उनका सामान उधार बेचे, क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट हो जाती है। जितने टाइम तक जो कस्टमर है पैसा वापस नहीं करेगा ना, तब तक उसको उस पैसे का अरेंजमेंट कहीं और से करना पड़ेगा। यदि कस्टमर ने उसी समय पैसे दे दिए होते तो उसने बिजनेस में लगा देने थे, है ना, उसको पैसे की कमी नहीं होनी थी। लेकिन वो जो कस्टमर है वो नहीं दे रहा है, जितने टाइम तक कस्टमर नहीं दे रहा है तब तक वो पैसे का अरेंजमेंट कहीं से करेगा या बाहर से करेगा। यदि लोन भी लेता है तो उस पर उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। एक टाइप से उसको लॉस हुआ ना। लेकिन फिर भी लॉस होने के बावजूद भी वो क्रेडिट सेल क्यों करता है? वो इसलिए क्रेडिट सेल करता है ताकि उसकी सेल बढ़े। ठीक है, क्योंकि यदि वो सेल ही नहीं करेगा, सेल नहीं बढ़ेगी, तो उसको प्रॉफिट नहीं होगा। सिर्फ प्रॉफिट कमाने के चक्कर में वो क्या करता है, क्रेडिट सेल करता है। ठीक है, क्रेडिट सेल आपको पता है कि क्रेडिट सेल में ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो डेटर है वो टाइम पर पेमेंट ना कर पाए, है ना, तो बैड डेट्स होने की भी चांस होते हैं। तो बैड डेट्स का कंसेप्ट भी किस समय आता है, डेटर के केस में आता है, जब हम उधार सामान बेचते हैं। ठीक है, पर हमारा यहाँ पर मेन मकसद है, हमने ये देखना है जिनको हमने उधार सामान बेचा हुआ है, वो जो हमने उनको टाइम दिया था, जैसे हमने उनको कहा कि आपने 30 दिन के अंदर पेमेंट कर देनी है, क्या उन्होंने 30 दिन के अंदर पेमेंट कर दी है? बाई चांस होता है ना, हमने फिक्स किया हो, यदि फिर नहीं करते 30 दिन के अंदर, ज़्यादा टाइम ले लेते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो पैसा है ब्लॉक पड़ा हुआ है, वो कैश में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब कि हमारी जो मैनेजमेंट है डेटर से रिलेटेड, वो अच्छी मैनेजमेंट नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप से कि डेटर किससे रिलेटेड मैनेजमेंट अच्छी है कि नहीं है, तो इसके लिए हम कौन सी रेशियो यूज़ करते हैं, डेटर टर्नओवर रेशियो। ठीक है, यदि फटाफट डेटर कैश में कन्वर्ट हो रहा है ना, इस रेशियो से पता चल जाएगा, तो कंपनी की जो डेटर से रिलेटेड मैनेजमेंट है वो बहुत ही अच्छी है। ठीक है, तो इसको हम पता लगाने के लिए ये वाली रेशो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं डाटा टर्नओवर रेशो क्या बताती है, डाटा टर्नओवर रेशो बताती है कि एक फिक्स पीरियड में डाटर कितनी बारी मूवमेंट हुई है। डाटर को कैश में कन्वर्ट कर दिया गया, फिर हमने उधार सामान बेचा, फिर डाटर बने, फिर कैश में कन्वर्ट हुआ। जितनी बार ये बार बार टर्न होता रहेगा, उतना ही कंपनी के लिए, बिजनेसमैन के लिए क्या है, अच्छी बात है। ठीक है, डाटा टर्नओवर। एक कंसर्न, मैं टर्नओवर की बात कर रही हूँ ना। एक कंसर्न में सेल गुड्स ऑन कैश एज वेल एज ऑन क्रेडिट, मतलब कि कोई भी बिजनेसमैन सामान को कैसे बेचता है, कैश के रूप में बेचता है या फिर उधार बेचता है। क्रेडिट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ सेल प्रमोशन। मेन हम कोई भी नहीं बेचना चाहता, क्यों, हम सभी चाहते हैं जैसे ही मैं सामान बेचूँ कैश आ जाए, लेकिन हम क्यों बेचते हैं क्रेडिट पर, ताकि हमारी सेल क्या हो, ज़्यादा हो, है ना। सेल प्रमोशन ऐसा ना हो मैं उधार बेचूंगी ना, तो मैं जो मेरा कस्टमर है सामने वाली दुकान पर चला जाए तो उसकी सेल हो जाएगी, वो प्रॉफिट कमा लेगा और मैं प्रॉफिट ही नहीं कमाऊंगा। ठीक है, सेल को बढ़ावा देने के लिए हम क्या करते हैं, उधार सामान बेचते हैं। द वॉल्यूम ऑफ सेल कैन बी इंक्रीज बाय फॉलोइंग ए लिबरल क्रेडिट पॉलिसी। लिबरल क्रेडिट पॉलिसी मतलब क्या हुआ, जो भी उधार मांगता है उसको दे दो, उधार दे दो, तो जिससे क्या होगा, सेल ज़्यादा बढ़ जाएगी, सेल ज़्यादा होने से प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो लिबरल क्रेडिट पॉलिसी मतलब इंक्रीज सेल से क्या होगा, इंक्रीज प्रॉफिट होगा। लेकिन हार्ड क्रेडिट पॉलिसी क्या होती है कि हमने उधार सामान बेचना ही नहीं है, हमने तो कैश में बेचना है। कैश से क्या होगा, सेल डिक्रीज हो जाएगी, है ना, जो हमारे कस्टमर सामने वाले के पास चले जाएगी और डिक्रीज प्रॉफिट होगा। लेकिन प्रॉफिट भी क्या है कि हमें बैड डेब्ट्स नहीं होंगे, हमारा पैसा नहीं डूबेगा, है ना, हार्ड पर सेल कम होगी, प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो हम क्या चाहते हैं, हमारा प्रॉफिट भी ज़्यादा हो, है ना, तो इसलिए हम बीच वाली पॉलिसी बना लेते हैं, ताकि हमें कि लिबरल क्रेडिट पॉलिसी इंडिकेट्स सब्सटेंशियल फंड ऑफ ए फर्म इन द फॉर्म ऑफ ट्रेड क्रेडिटर। ठीक है, कि डेटर कि हम मेन मकसद तो हमारा प्रॉफिट कमाना ही है ना। यदि बैड डेट्स हो भी जाते हैं शायद प्रॉफिट में से ही कवर हो जाए। ठीक है, ट्रेड डेटर्स आर एक्सपेक्टेड टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन ए शॉर्ट पीरियड। हम ये एक्सपेक्ट करके हम उधार सामान बेचते हैं
उधार सामान इसलिए बेचते हैं कि वो शॉर्ट पीरियड में हमारा पैसा दे देगा, ठीक है। ये उसकी क्रेडिट वर्दीनेस उसकी डिपेंड करता है, डेटर की क्वालिटी पर डिपेंड करता है, वो कितनी जल्दी हमारा पैसा वापस कर देता है। जितनी जल्दी पैसा वापस कर देगा उतनी देर तक एक टाइप से ये हमारी एक टाइप से शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हुई होती है, ठीक है। जब वो पैसा वापस कर देगा तो हमारे हाथ में पैसा आ जाता है तो हम उसको यूज़ करना लगते हैं। जितने टाइम तक डेटर के पास पैसा पड़ा रहेगा, ठीक है, तो उतने टाइम तक हमारे पास पैसा नहीं होगा, तो हम उस पैसे का अरेंजमेंट कहीं से करेंगे, तो जहाँ से भी करेंगे हमें उस पर क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो एक टाइप से हमारे लिए क्या बन गया, ये बर्डन बढ़ गया। इसलिए डेटर जितनी जल्दी कैश दे दे हमारे लिए क्या होता है उतना ही अच्छा होता है, और हमें दूसरों के पैसे पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता है, ठीक है। तो इसके लिए कि कंपनी की मैनेजमेंट डेटर से रिलेटेड अच्छी है कि नहीं है, इसलिए हम डाटा टर्नओवर रेशो यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर इवैल्यूएटिंग द क्वालिटी ऑफ द डाटा, हमने डाटा की क्वालिटी को इवैल्यूएट करना है, तो इसके लिए दो मेथड है, एक इस स्लाइड में करूँगी, एक नेक्स्ट स्लाइड में करूँगी कि कैसे हम डाटा की क्वालिटी को मेजर करें। सबसे पहले डाटा टर्नओवर और डाटा वेलोसिटी, मतलब कि उसकी कितनी बारी वो एक फिक्स पीरियड में कितनी बारी वो कैश में कन्वर्ट हो जाता है। डाटा फ्रॉम द कैश देते हैं, फिर डाटा बन जाते हैं, फिर कैश देते हैं, फिर डाटा बन जाते हैं, कैश देते हैं, कितनी बारी टर्न ओवर होता है। इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ टाइम एवरेज डाटा आर टर्न ओवर ड्यूरिंग ईयर। टर्न मतलब फटाफट कैश में हो रहा है, फिर अब डाटर बनने फिर कैश में है, तो इसका मतलब कि हमारा यदि डाटर बन भी रहे हैं, हम सामान उधार बेच भी रहे हैं, तो हमारा पैसा आ जाता है, तो हमें सेल भी हो रही है, हमारी बढ़ रही है और हमें प्रॉफिट भी हो रहा है। तो इसको मेजर करने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं, डाटर या फिर रिसीवेबल टर्नओवर नेट क्रेडिट एनुअल सेल। देखो आपके माइंड में ये आया होगा कि यहाँ पर टोटल सेल क्यों नहीं ली, क्योंकि हमारा डाटर का कंसेप्ट ही किसके साथ है, क्रेडिट के साथ है, क्रेडिट सेल के साथ, उधार सामान बेचने से रिलेटेड है, इसलिए हमने नेट क्रेडिट एनुअल सेल लेना। मतलब कि यदि हमारे पास टोटल सेल है, उसमें से कैश सेल माइनस कर दो, सेल रिटर्न माइनस कर दो, तो नेट क्रेडिट एनुअल सेल आ जाएगी, है ना। आप सभी को पता है, ये हमें ट्रेडिंग अकाउंट से मिल जाएगी, ठीक है। फिर डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल मतलब कि जो डाटा हमारे ओपनिंग और क्लोजिंग, जैसे हमने स्टॉक इन्वेंट्री टर्नओवर में किया ना, उसमें भी एवरेज लिया था, इसमें भी हम एवरेज लेंगे। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल मतलब ओपनिंग डाटा प्लस क्लोजिंग डाटा डिवाइडेड बाय 2 एवरेज आ जाएगा, ठीक है। तो जो भी हमारे पास रेशियो आएगी वो नंबर टाइम्स में आ जाएगी, इतने टाइम्स है, इतने टाइम है, जितना ज़्यादा टाइम होगा टर्न ओवर हुआ होगा उतना कंपनी के लिए क्या है, बिजनेसमैन के लिए उतनी ही अच्छी बात है। ट्रेड रिसीवेबल मतलब कि जो नीचे लेना है ट्रेड, हमें होते हैं डाटा कौन से लेने हैं, एक ग्रोस वैल्यू लेनी है, टेक एज ग्रोस वैल्यू, मतलब कि इसमें हम बैड डेट्स नहीं घटाएंगे, ग्रोस वैल्यू लेंगे। नो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स आर डिडक्टेड फ्रॉम दैम, मतलब कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपने बनाए होते ना, उसको माइनस नहीं करना है आपने, ठीक है। बस इसमें ग्रोस ही लेने हैं अपने नीचे जो ये लेने हैं, क्योंकि ऊपर तो क्रेडिट सेल आ गई, नीचे क्या आ गया, एवरेज डाटर आ गए। एवरेज डाटर में हम डाटस भी लेते हैं और बिल रिसीवेबल भी लेते हैं, दोनों टर्म को लेते हैं, ठीक है। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, हम एवरेज क्यों लेते हैं ईयर की। ये कहते हैं कि हम ईयर की एंड का जैसे होता है ना, साल की एंड की बैलेंस शीट में डाटर भी ले सकते हैं ना, फिर एवरेज क्यों लेते हैं, तो इसके कुछ रीजन है। द एवरेज इसलिए लेते हैं क्योंकि जैसे साल का एंड हो जाता है ना, और इस हो सकता है कि हमारी जो सेल है सीजनल है। सीजनल मतलब क्या होता है, कुछ सीजन चलते हैं, कुछ सीजन में हमारी सेल नहीं होती है ग्रो कंसिस्टली ओवर द ईयर यूजिंग द एंड ईयर एंड बैलेंस मे नॉट बी अप्रोप्रिएट, है ना। क्योंकि यदि हमारे सीजनल है, हो सकता है एंड में हमारे पास बैलेंस हो ही ना डाटर का, ठीक है। विद सीजनलिटी द एवरेज ऑफ द मंथली क्लोजिंग बैलेंस में बी मोस्ट अप्रोप्रिएट, ठीक है। विद ग्रोथ, यदि कोई समझो कोई ग्रो कर रही है कंपनी, रिसीवेबल बैलेंस एट द एंड ईयर विल बी हाई इन रिलेशन टू सेल, ज़्यादा होगा, ठीक है। ग्रो कर रही है ना, जितनी कंपनी ग्रो करेगी उसकी सेल उतनी ज़्यादा होगी, तो एंड में क्या होगा, डाटा ज़्यादा होंगे। द रिजल्ट इज दैट कलेक्शन पीरियड कैलकुलेशन इज बेस्ड एंड हाई एस्टिमेट ऑफ द टाइम इट विल टेक द रिसीवेबल बैलेंस एट द ईयर, मतलब कहने का ओवरऑल मतलब है कि एंड में हो सकता है कि यदि ग्रोइंग है तो ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो सीजनल है तब भी हम यदि एंड का लेते हैं तो उसमें वहाँ पर डाटर कम होंगे, तो इसलिए कहते हैं कि एवरेज ले लो, स्टार्टिंग का ले लो, एंड का ले लो, और उसका क्या ले लो, एवरेज ले लो। तो हम एवरेज डाटर लेते हैं। डाटर का मतलब क्या है, डाटर प्लस बिल रिसीवेबल। इन दिस केस एवरेज रिसीवेबल एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द ईयर माइट बी अप्रोप्रिएट इफ ग्रोथ इन सेल बर स्टडी थ्रू आउट द ईयर। यदि सारा साल होती भी है ग्रोथ तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो एवरेज आ जाएगा ना। द आइडिया इज टू रिलेट द रेलिवेंट रिसीवेबल पोजीशन टू द रेलिवेंट क्रेडिट सेल, ठीक है। ओवरऑल आप समझिए कि हम जो डाटा टर्नओवर रेशियो लेते हैं, नीचे हम क्या लेते हैं, एवरेज लेते हैं, ठीक है। और यदि बाई चांस हमें क्या चाहिए था, ये डाटा टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए चाहिए होता है, ऊपर नेट क्रेडिट सेल चाहिए, डिवाइडेड बाय क्या चाहिए, ओपनिंग डाटा प्लस क्लोजिंग डाटा डिवाइडेड बाय 2, ये चाहिए होता है ना। यदि हमें ये चीज़ें दी ना हो,
ओपनिंग डेटर भी ना दो, क्लोजिंग डेटर भी ना दिए हूँ, और क्रेडिट सेल भी ना दी हो, इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है, ठीक है, बस ऐसे दे दिया। सेल दी हुई है, नेट सेल दी हुई है। नेट सेल मतलब क्या हुआ, टोटल सेल माइनस सेल डाल दिया, तो हमने क्रेडिट सेल की जगह क्या ले लेना, नेट सेल ले लेनी है, ठीक है, ठीक है, नेट सेल ले लेनी, चाहे इसमें कैश सेल भी हो। यदि उसने कैश सेल बोला है तो माइनस कर देनी है ना, नहीं तो यदि कुछ ना बोला तो हमने नेट सेल को ही क्रेडिट सेल मान लेना है, ठीक है। और कोई भी डाटा दिया हो, सिंपल डाटा लिखा हो, ना ओपनिंग ना कुछ नहीं लिखा हो, तो हमने डाटर प्लस बी आर ले लेने, ठीक है। तो जो भी आगे इन्फॉर्मेशन उसको कहेंगे ये इतने टाइम्स क्या हुआ, टर्न ओवर हुआ है, डाटर्स टर्न ओवर हुए हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। डाटा टर्न ओवर रेशो, ठीक है।